हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का है आपके अपने परिवार एग्जामलाइट क्लासेज में। आज मैं आपको एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ाने वाला हूँ। एलसीएम एंड एचसीएफ की बेहतरीन क्लास होगी। ये जो क्लास होगी आपको आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए, ठीक है, चाहे आप किसी भी एसएससी का एग्जाम में बैठिए या आप आरआरबी के एग्जाम जो एएलपी का होता है इसमें बैठिए, आरपीएफ का होता है इसका दीजिए, या आप एनटीपीसी का दीजिए, या आप किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिए। हर एक एग्जाम के लिए आज की जो क्लास है इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं लगाते हैं और हम क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करवाते हैं। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, क्वेश्चन के साथ साथ में जो कंसेप्ट है वही बताया जाएगा। एलसीएम में एचसीएफ में ज्यादा फॉर्मूला है नहीं, 2 से 3 फॉर्मूला पढ़ना है, इतना ही पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं सवाल नंबर फर्स्ट सवाल जो है एग्जाम में पूछा गया सवाल है। जितना भी सवाल कराया जा रहा है सभी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है, लेकिन बेसिक सवाल है। 108 और 144 का एचसीएफ क्या होगा? तो इसका आप लोग भाग विधि का मेथड जानते होंगे। इसका आप लोग भाग विधि का मेथड तो जानते होंगे, लेकिन आज हम 100 ट्रिक्स आपको समझाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर 108 और 144 का एचसीएफ निकालना है, 108 और 144 का एचसीएफ निकालना हो तो आप ए वाला मेथड जानते होंगे, 108 और 144 ए वाला आप मेथड जानते होंगे। ऐसे लगाना है, एक बार में 108 लग जाएगा, ठीक है, बच जाएगा यहाँ से कितना, तो 6 बच जाएगा और यहाँ से बच जाएगा 3। फिर यहाँ से हम 108 उतारते हैं तो फिर यहाँ से हो जाता है कितना, तो यहाँ से 36 टोटल से 100 यहाँ से 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से जानते होंगे, लेकिन मैं आपको इस तरह से नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, कैसे बताएंगे तो देखिए, यहां से आपको एलसीएम एंड एचसीएफ में सबसे पहले समझना होगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या हुआ, तो वैसी छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, वैसी छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए तो वह एलसीएम होगा। ठीक है, अगर आपसे एचसीएफ कहे कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम में क्या बताए कि वैसी संख्या जो दी हुई सारी संख्याओं से कट जाए। ठीक है, वैसी पहली संख्या, वैसी छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सारी संख्याओं से कट जाए तो वह एलसीएम होगा। और एचसीएफ क्या होगा, तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माने वैसी संख्या जो दी, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या, माफ कीजिएगा, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सारी संख्याओं को काट दे वह एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, अगर दोनों का आप डेफिनेशन समझ गए तो आपके लिए एलसीएम एंड एचसीएफ समझना बहुत ही इजी हो जाता है। अब यहाँ से हमको एचसीएफ फाइंड करना, पूछा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो अब इसको हम डिफरेंस मेथड से बनाएंगे। डिफरेंस कैसे लेंगे, यहाँ 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, कितना भी रहे कोई टेंशन की बात नहीं है, सारा यहाँ पे समझाया जाएगा। तो समझिए, यहाँ से यहाँ 2 नंबर है तो फिलहाल 2 नंबर का हम यहाँ से डिफरेंस लेंगे। तो 108 और 144 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 36 हो जाएगा। अब देखेंगे ये जो डिफरेंस 36 आया, इससे दोनों में हम भाग दे करके देखेंगे, अगर भाग लग जाएगा तो यही मेरा 36 एचसीएफ हो जाएगा। अगर भाग नहीं लेगा तो फिर हम यहाँ से 36 का फैक्टर करते, जैसे इसका 2 से निकालते तो 18 होता, फिर यहाँ से हम 18 से पहले भाग दे करके देखते। ठीक है, फिर नहीं होता तो फिर 3 से यहाँ से फिर क्या लगाते, 12 होता। ठीक है, फिर 12 से देखते, नहीं तो फिर 4 से हम 9 होता, फिर हम 9 से देखते। इसी तरह से हम बारी बारी से फैक्टर कर करके देखते। लेकिन सबसे पहले यहाँ सब देखने वाली बात है कि क्या 36 से 108 और 144 जो कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो एचसीएफ मेरा 36 ही हो जाएगा। तो 36 से 108 में भाग दीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, 36 से 144 में भाग दीजिएगा तो 4 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कि 36 से 108 और 144 दोनों कट रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा जो है 36 हो जाएगा। यानी इतना हमको फैक्टर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कट गया तो हम फैक्टर नहीं निकालेंगे। आप बात समझ गए, नहीं समझे तो मैं फिर से आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्याएं दी गई हैं, अगर 2 संख्या है तो सबसे पहले इसका हम अंतर निकालेंगे। 108 और 144 का अंतर 36 हो गया। अगर 2 से ज्यादा संख्या रहेगा
तो कैसे हम डिफरेंस लेंगे, छोटा वाला का बड़ा वाला का किसका डिफरेंस लेंगे वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे दो संख्या है तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, 108 और 144 का डिफरेंस यहाँ से 36 हो जाएगा। ठीक है, अंतर लेंगे। अंतर का मतलब क्या होता है कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाना है। अंतर हमेशा पॉजिटिव में ले जाता है। अब यहाँ से देखिए 36 आ गया, 36 से सबसे पहले हम इस दोनों संख्याओं को भाग दे करके देखेंगे। अगर कट जाएगा तो मेरा HCF 36 हो जाएगा, अगर नहीं कटेगा तो फिर इसका फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। तो 36 से 108 भी कट रहा है 3 बार में, 36 से 144 भी कट रहा है 3 बार में। इसका मतलब कि मेरा HCF जो है 36 हो जाएगा। फैक्टर निकालने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब सवाल नंबर हम 2 देखते हैं। यहाँ पे 2 संख्या था, यहाँ देखिए 3 संख्या है, तो इसका कैसे निकालेंगे HCF। अब यहाँ 45 है, 78 है और यहाँ से 117 है। तो अब कैसे लें, किसका किसका डिफरेंस लें, इसका लें, इसका लें या इसका लें। अब कैसे समझना है, तो इसमें ध्यान देना है कि जो 2 सबसे बड़ी संख्या दिखे उसी का हम डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ से 2 सबसे बड़ी संख्या 117 और 78 है, इसका डिफरेंस क्या यहाँ से हो जाएगा। सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे। अगर 80 होता तो यहाँ से डिफरेंस हो जाता 37, तो यहाँ 2 कम है तो डिफरेंस यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 39 हो जाएगा। अब 39 से हम 45, 78 और 117 में बारी बारी से भाग दे करके देखेंगे। अगर तीनों कट जाएगा तो मेरा HCF 39 ही हो जाएगा। अगर तीनों नहीं कटेगा तो फिर मेरा HCF 39 नहीं होगा। तब यहाँ से भाग दे करके क्यों देखना है कटे या ना कटे। अब ऑप्शन में देख लीजिए 39 कहीं है ही नहीं, इसका मतलब है 39 जो मेरा है HCF होने वाला नहीं है। फिर भाग देने में क्यों टाइम हम वेस्ट करें। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से नहीं कटेगा, ये जो है कटेगा किससे, तो 3 से कटेगा। 3 से कट जाएगा 13 बार में। अब 13 देखिए प्राइम नंबर आ गया, ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या इस फैक्टर में भी है। तो सबसे पहले 13 से भाग दे करके देख लीजिए। तो 13 से 45 ही नहीं कटेगा, 33 39 होता है। इसका मतलब है कि 13 तो मेरा HCF नहीं होगा, ठीक है, और ऑप्शन में भी नहीं है। अब यहाँ से 3 आ गया। अब देखिए 13 का फैक्टर नहीं निकलेगा। 13 जो है एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसका फैक्टर नहीं निकलेगा। तो यहाँ से मेरा 13 का टेंशन खत्म हो गया। अब यहाँ 3 को देखेंगे। अब 3 को देखेंगे तो 3 को यहाँ से देखिए 3 से 45 भी कट रहा है, 8 7 15 भी, यहाँ 18 भी 3 से कट जाएगा, 7 2 9 यानी 117 भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब है तीनों जब 3 से कट रहा है तो मेरा जो HCF है यहाँ से 3 हो जाएगा। मेरा जो HCF है यहाँ से 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है। अगर यहाँ से HCF 3 नहीं होता, अगर 3 से नहीं कटता तीनों संख्या है, तो यहाँ से HCF 1 होता। अब 3 को फैक्टर अब कैसे करते, 1 गुना 3 लिखते, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 1 गुना 3 लिखते, 3 से नहीं कटा तो मेरा HCF 1 हो जाता। ठीक है, तो आपको इस तरह से समझना है सारा कंसेप्ट। हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। अब थोड़ा सवाल का लेवल बढ़ेगा। अब यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य समझना है। अगर यहाँ आप सहअभाज्य नहीं समझिएगा तो आपसे क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, संख्या का वैसा जोड़ा, संख्या का वैसा जोड़ा, ध्यान से डिफिनेशन समझिएगा, डिफिनेशन समझना बहुत ही जरूरी है। संख्या का वैसा जोड़ा जिसका HCF 1 आए, ठीक है, संख्या क्या है क्या नहीं इससे नहीं मतलब है, जिसका HCF 1 है वह जो युग्म जोड़ा जो कहलाएगा वह सहअभाज्य संख्या का कहलाएगा। अब इसमें से देखिए चारों ऑप्शन में किसका HCF 1 आता है। HCF 1 आने का मतलब क्या है, जब दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो HCF 1 आएगा। अब यहाँ से देखिए 17 और 23, तो 17 और 23, 17 भी अभाज्य संख्या है और 23 भी अभाज्य संख्या है, इसमें कुछ भी कॉमन होने का कोई चांस है नहीं, तो इसका HCF निकालिएगा तो 1 ही आएगा। जैसे इसका अगर हम डिफरेंस निकालें यहाँ से तो डिफरेंस 6 होगा, 6 से ना 17 कट रहा है, 6 से ना 23 कट रहा है, तो 6 तो HCF नहीं होगा इसका। अब 6 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से कटेगा, 2 गुना इसको हम 3 लिख सकते हैं। अब 3 से ना 17 कट रहा है ना 23 कट रहा है तो 3 नहीं होगा। अब 2 से ना 17 कट रहा है ना 23 कट रहा है तो 2 भी नहीं होगा। तो अब क्या होगा, 2 और 3 सबसे छोटी संख्या हो गया, तो अब बचा सिर्फ 1 है। अब 1 से देखिए 17 भी कट रहा है, 23 भी कट रहा है, इसका मतलब है कि HCF यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका HCF 1 आ गया, इसका मतलब कि 17 और 23 जो है सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 1 मेरा आंसर हो गया। अब इसके अलावा कहीं भी नहीं कटेगा, अगर ज्यादा कटेगा तो फिर ऑप्शन में उसी अनुसार देगा कि 1 से अधिक। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ 14 और 21 में
14 है 21 में 7 कॉमन है, ठीक है। 15 और 25 में 5 कॉमन दिख रहा है। 12 और 24 में 2 कॉमन दिख रहा है। तो देखिए सब में कॉमन है, इसका मतलब है कि इसका HCF 1 नहीं होगा, ठीक है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो हाईएस्ट दोनों में संख्या में कॉमन हो, यानी जितना भी संख्या हो सभी में अगर जो भी हाईएस्ट कॉमन होगा वही उसका HCF हो जाएगा। तो यहाँ से 7 है तो इसका HCF 7 हो जाएगा। यहाँ से मैक्सिमम कॉमन 5 है दोनों में, 15 और 25 में तो 5 HCF होगा। यहाँ से मैक्सिमम कॉमन 2 नहीं होगा, 2 तो कॉमन है लेकिन मैक्सिमम कॉमन यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से 12 हो जाएगा, इसका HCF यहाँ से 12 हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका HCF 1 होगा वही मेरा सहभाज्य संख्या यहाँ से हो जाएगा। तो आप समझ गए, ऑप्शन ए इसका 17 और 23 करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ तक भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरह का सवाल अगर एग्जाम आपको कहीं मिलेगा तो हम आशा करते हैं कि आपसे नहीं छूटेगा। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। दो संख्याओं का HCF 7 है और उनका LCM 434 है। यदि संख्याओं में से एक 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला पढ़ना LCM एंड HCF में, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या पढ़ना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुना यहां से HCF होता है, ठीक है। शॉर्ट में फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर LCM गुना यहां से HCF होता है, ठीक है। शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे। यह फॉर्मूला LCM एंड HCF में, इसको आपको रट जाना, घोर करके पी जाना है। इससे बहुत बार सवाल एग्जाम में देखा गया है और आगे संभावना है कि इस कंसेप्ट इस फॉर्मूला से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, इसलिए आपको तैयार रहना है, यानी सारा हथियार आपको हथकंडा तैयार रखना है। अब यहाँ से पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा होता है। यहाँ से दो संख्याओं का मसा दिया है 7 और लसा दिया है 434। यदि एक संख्या 14 तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा 7 गुना 434 और बटे में यहाँ से हो जाएगा 14। यहाँ तक किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। सीधा इस फॉर्मूला पे हम बैठा दिए। यहाँ से हमको दूसरी संख्या निकालना है, पहली संख्या दे दिया है तो यहाँ से पहली संख्या करके लसा गुना मसा में भाग हो जाएगा। वही काम यहाँ पे हम किए। तो 7 दूनी यहाँ से 14 हो जाएगा, 2 से यहाँ हो जाएगा 2, 3 से हो जाएगा 1 और 7 दूनी यहाँ से 14 हो जाएगा, यानी 217 बार में कट जाएगा। यानी जो दूसरी संख्या हो जाएगा 217 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 5 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1472 है और उनका महत्तम समापवर्तक HCF 8 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज घुमा दिया है, बाकी जो पीछे सवाल आप बनाए इससे जस्ट पहले वही सेम सवाल है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा होता है। तो गुणनफल 1472 दे दिया है, ठीक है। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या 1472 है और HCF 8 है तो 8 से भाग देंगे तो मेरा LCM यहाँ से आ जाएगा। तो एक बार में लग जाएगा 8, यहाँ बचेगा 6, 67, 8 64, 3 और 8 को 32, यानी मेरा जो है LCM आ जाएगा 184। 184 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इस तरह का एक और सवाल है, लैंग्वेज का घुमाया हुआ है। देखिए यहाँ से ये सवाल है, नहीं ये सवाल नहीं है। यहाँ से देखिए यहाँ से ये सवाल है, देखिए ये भी सिर्फ लैंग्वेज को घुमा दिया है। जो सेव फॉर्मूला बताया उसी पे ये भी सोल्व होगा। ये दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 7 है और लघुत्तम समापवर्तक 245, तो उनका गुणनफल क्या होगा? मतलब संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मसा होता है। तो ठीक है, तो लसा गुना मसा का गुणनफल निकाल लीजिए, संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। तो यहाँ से गुणनफल निकालिएगा 245 गुना 7 है, 245 गुना यहाँ से 7 है। इकाई अंक सबका 5 है तो 2 का 5 है, इसका नहीं है, इसका नहीं है तो नहीं होगा। अब यहाँ से 7 5 35, 7 को 28, 28 से 3 यहाँ से हो जाएगा 31, हाथ में 3, 7 14, 3 17, यानी 1715 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। यानी संख्याओं का गुणनफल जो है 1751 होगा, जो किसके बराबर है? तो लसा गुना मसा के बराबर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हम अच्छा यहाँ 13 देख लिए। अब यहाँ से फिर से आते हैं जो सवाल था। अब सवाल नंबर यहाँ से हम 6 कर। अब सवाल नंबर 6 कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
1488 से, यहां से गलत दिखाएगा, 1488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है 3, 4, 5 और 6 से काटना चाहिए। 6 से यानी विभाज्य हो, 6 से विभाज्य हो। क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया था, अब यहां से क्वेश्चन हम सुधार दिए। अब यहां से देखिए क्या क्वेश्चन है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1488 से 1488 में जुड़ने पर प्राप्त संख्या जो है 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य हो। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए 3 से विभाज्य होना चाहिए, 4 से, 5 से, 6 से। तो सबसे आसान जो विभाज्यता का नियम चेक करना है वह 3 का यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जब 3 का दिखाई दे रहा है तो 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है, तो सभी संख्याओं को अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो जाएगा तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब 1488 में क्या बच रहा है या विभाज्य हो रहा है देख लीजिए, यहाँ 4, 2, 6 3 से कट जाएगा, इसमें से एक लीजिएगा तो यहाँ 9 बनेगा, 3 से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, 7 बचेगा, यानी अंकों का योग यहाँ 7 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अंकों का योग 7 होगा, यहाँ से 8, 2, 10, 10 का जोड़िएगा तो 1 होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा 4, 2, 6 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 3, 2, 5 हो जाएगा। अब 7 में अंकों का योग यहाँ 7 जुड़ेगा, ऑप्शन ए वाला, तो 7 7 14 बनेगा अंकों का योग, और 14 अंकों का योग जो है 3 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए मेरा नहीं होगा। अब यहाँ 1 है और यहाँ 7 है, 7 1 8 है, तो 8 भी 3 से नहीं कटेगा अंकों का योग, तो ऑप्शन बी भी मेरा कट गया। अब यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो 7 6 13 हो जाएगा, 13 भी अंकों का योग जो है 3 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन सी भी कट गया, तो ऑप्शन डी मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 3 ऑप्शन शुरू में कट गया तो चौथा ऑप्शन को अब चेक नहीं करना है, एग्जाम में सही टिक करके आ जाना, तो सही होगा, एक तो सही होना है ही। जैसे अब कन्फर्म हो लीजिए, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो 7 5 12, 7 5 12 जो है अंक का योग 3 से कट रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मेरा 2 ऑप्शन लड़ता तो फिर यहाँ से 5 से 6 से मैंने किसी से चेक करके आ गया और हम देख लेते। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ सब सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 6 अंकों के बाद छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12, 16 से पूर्णतः विभाज्य हो। अच्छा ये बताइए, यहाँ से सबसे पहले 8, 10, 12, 16, 12 में हमको 3 दिख रहा है, 12 में 12 को हम 3 गुना 4 यहाँ से लिख सकते हैं, तो सबसे पहले 3 दिख रहा है, इसका मतलब है जो भी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी वह 3 से भी पक्का कटेगी। 12 से कटने का मतलब वह संख्या 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी, तो सबसे पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से कौन नहीं कटा उसको हम हटा लेंगे, बाकी जो बचेगा वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ से अंकों का योग हो जाएगा 5, तो 3 से नहीं कटेगा, यहाँ अंकों का योग 3 होगा तो कट जाएगा, यहाँ से अंकों का योग 7 होगा तो नहीं कटेगा, यहाँ से अंकों का योग 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है डी भी कट जाएगा। अब 2 ऑप्शन मेरा सही हो गया, जब 3 से हम चेक किया तो ऑप्शन बी भी सही हो गया और ऑप्शन डी भी सही होगा। अब किससे चेक करें, तो अब 5 से तो चेक, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा। अब किससे चेक करें, 4 से, तो 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अब 8 से देखते हैं, 8 यहाँ भी है, 8 16 में भी है, 8 यहाँ भी है, 8 16 में भी है। अब 8 से देखते हैं, 8 से चेक करने का नियम क्या है कि किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, अगर नहीं कटेगी तो संख्या 8 से नहीं कटेगी। तो यहाँ से 3 अंक जब लीजिएगा तो यहाँ 0 20 बना, तो 20 8 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी कट गया, तो ऑप्शन जो है डी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसका 3 अंक यहाँ से 0 8 0 यानी 80 बनेगा, तो 80 8 से कट जाएगा, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बाकी सवाल यही खत्म हो गया। अब इसको मेथड पे आपको जाना है, जैसे इसको भी आप मेथड पे जा सकते थे, ठीक है, लेकिन मेथड से अगर सही सोल्व हो जाए तो मेथड में थोड़ा टाइम लगता है, मेथड में क्यों जाना है, ठीक है। इसका भी सवाल देखिए सही सोल्व हो गया, तो मेथड में क्यों जाना है, जब सवाल हमको 5 सेकंड में सोल्व हो रहा है तो फिर हमको मिनट भर टाइम क्यों देना है। अब नेक्स्ट सवाल में देखिए, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, 5 अंकों के बाद छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15, 24, 35, 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 प्राप्त हो। अब यहाँ से देखिए प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 प्राप्त हो, ठीक है, यानी ये जो संख्या इसमें से 13 अगर हम माइनस कर दें तो जो भी मेरा संख्या होगा वह 15, 24, 35, 42 से कट जाएगा। तो यहाँ से 13 माइनस कीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा 4 और यहाँ बच जाएगा 5 और 0 0 यहाँ से हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ जब 13 माइनस कीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 0 0 1। यहाँ जब 13 माइनस कीजिएगा
तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 0 0, यहाँ से 1। यहाँ जब 13 माइनस कीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 9, और यहाँ से बचेगा 0, और यहाँ से बचेगा 0, और यहाँ से बचेगा 1। ठीक है, अब देख लीजिए, अब जो भी घटा करके संख्या बचा वह 15 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा और 42 से भी कटेगा। तो सबसे पहले 15 में 3 है और 24 में भी 3 है। ठीक है, तो 15 से कटने का मतलब है कि 5 से भी कटना चाहिए। ठीक है, 15 में 5 है तो 15 से कटने का मतलब है कि 5 से भी कटना चाहिए। तो 5 से सिर्फ और सिर्फ जो है, अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा घटाने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा तो यहाँ भी 0 बचेगा। अब 5 से कटने का मतलब है कि अंत में 0 होगा, तो इसमें 0 नहीं है तो कट गया, यहाँ से 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ 0 नहीं है तो यहाँ से भी कट गया। ऑप्शन बी बचा और ऑप्शन सी बचा। अब यहाँ से देखिए 15 में 3 है और 24 में 3 है, तो 3 से चेक कर लीजिए, 3 से यहाँ नहीं कटेगा, 6 1 7 होगा तो नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी कट गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर छाट लेना है ऑप्शन से। इस तरह का सवाल मैक्सिमम ऑप्शन से बन ही जाता है। ठीक है, इसमें इतना कंडीशन होता है कि ऑप्शन से बन ही जाता है। इसे मेथड में जाने में है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे सोल्व करना है। अब इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका मतलब है कि, अच्छा पहले समझ लीजिए, इसका मतलब है कि 1093 में आप 15, 24, 35 और 42 से क्रमशः भाग दीजिएगा, तो जो शेषफल बचेगा हमेशा 13 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9। दो धन पूर्णांकों का योगफल 55 है, यदि उनमें से महत्तम समप्रवर्तक HCF और लघुत्तम समप्रवर्तक क्रमशः 5 और 120 है तो उनके बीच क्रमों का योग क्या होगा। अब दो धन पूर्णांकों को मालूम है नहीं, तो एक मान लेते हैं x और एक मान लेते हैं यहाँ से y। x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x प्लस y का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1y यहाँ से y होगा। y का व्युत्क्रम 1/y और x का व्युत्क्रम यहाँ से 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका योग पूछा है तो इसको जोड़ लीजिए, नीचे हो जाएगा x इंटू वाई और ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई। कोई समस्या यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सबसे पहले देखिए जो एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि लसा गुण यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मस है। यहाँ x और y क्या है, तो दो संख्या में x और y माने थे, तो वही दो संख्या का गुणनफल है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि लसा गुना मसा लिख सकते हैं। क्या बताए थे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इजकल टू LCM इंटू यहाँ से हो जाएगा HCF। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर मतलब x और y बराबर हो जाएगा LCM गुना HCF। तो नीचे हो जाएगा क्या, तो LCM 5 है और HCF 120 है, यानी नीचे हो जाएगा 5 गुना 120। अच्छा ऊपर क्या है, संख्या का योग है, x प्लस y है, तो संख्या का योग यहाँ से 55 दिया है, तो यहाँ से हम रख लेंगे 55। अब यहाँ से हो जाएगा 11 × 55, यानी व्युत्क्रम का योग आ जाएगा 11/120। 11/120 जो है ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 10 की ओर। दो संख्याओं का लघुत्तम समप्रवर्तक जो है एलसीएम जो है 385 और उनका महत्तम समप्रवर्तक 7 है। यदि दोनों संख्याओं का योग जो है 112 है तो उनका अंतर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ से दो संख्याओं का लघुत्तम समप्रवर्तक और महत्तम समप्रवर्तक, मतलब दोनों को गुना करेंगे तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या मिल जाएगी। इतना आपको डायरेक्ट समझना चाहिए। अब तक जितना कंसेप्ट बता दिया आपको, यहाँ से आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए कि 385 गुना 7 क्या है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से दिया है x प्लस वाई 112। अगर संख्या में x और y मान लें, ठीक है, अब ऐसे बार बार आपको लिखना नहीं कि हम x और y माने हैं, यहाँ डायरेक्ट लिखना है कि योग x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ से कितना दे दिया है 112 दे दिया है। अच्छा दो, तो उनका अंतर निकाला, मतलब x माइनस वाई का वैल्यू पूछा है, तो x माइनस वाई का दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का दी होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 4xy हम लिख सकते हैं। इसको फिर से आप जब तोड़िएगा x माइनस वाई का दी होल स्क्वायर बचेगा। कैसे, तो देखिए यहाँ है x प्लस वाई का दी होल स्क्वायर माइनस 4xy है। इसको जब यहाँ से तोड़िएगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस यहाँ से है 4xy, माइनस यहाँ से 4xy, अब यहाँ प्लस 2xy यहाँ माइनस 4xy,
तो बच जाएगा -2x/, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² प्लस बाई स्क्वायर माइनस यहाँ से 2x/, और x² प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x/, क्या होता है तो x माइनस बाई का दी होल स्क्वायर, तो वही यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ जाना है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या दिया है, तो x प्लस बाई का वैल्यू 112 है, तो यहाँ से हम x प्लस बाई की जगह पे 112 रख लेंगे और इसका यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे -4 इंटू, अच्छा यहाँ से डायरेक्ट x इंटू बाई, दो संख्याओं का गुणनफल नहीं दिया है, लेकिन होता क्या है, अभी तुम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, अब तक समझ गए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है लसा गुना मसा होता है, तो 385 गुना यहाँ से 7 हो जाएगा, यानी गुने 385 और गुने यहाँ से हो जाएगा 7। ठीक है, गुने यहाँ से हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे, अब x माइनस बाई का होल स्क्वायर इधर बचा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ से देखिए, अब इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए अब इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कीजिएगा तो फिर हम डिजिट सम नहीं लगा लेंगे, यूनिट नहीं लगा लेंगे। पहले लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने से पहले हम डिजिट सम लगा करके देख लेंगे, यूनिट लगा करके देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 112 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई का अंक में जो है 4 आएगा, इकाई का अंक में जो है 4 आएगा, माइनस यहाँ से गुना कीजिएगा तो 7×5 = 35 में 4 से गुना कीजिएगा तो इधर इकाई का अंक जो है 0 आ जाएगा। अब 4 में से 0 घटेगा तो इकाई का अंक जो है 4 आने वाला है। ठीक है, इकाई का अंक जो है 4 आने वाला है। अब इसका मतलब है कि यहाँ से x माइनस बाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर हो जाएगा वर्गमूल में, यानी अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 50 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई का अंक 0 आएगा, 35 का कीजिएगा स्क्वायर तो इकाई का अंक 5 आएगा, 42 का कीजिएगा स्क्वायर तो इकाई का अंक 4 आएगा, और 43 का कीजिएगा स्क्वायर तो इकाई का अंक 9 आ जाएगा। तो 3 ऑप्शन ए, बी और डी मेरा कट गया, बचा कौन, ऑप्शन बी बचा। इसका मतलब है कि x माइनस बाई का जो वैल्यू यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर कहीं ऑप्शन में अगर इकाई अंक 8 वाला होता तो मेरा इससे आंसर नहीं निकलता, फिर हम डिजिट सम की ओर भागते। ठीक है, लेकिन यहाँ एक ही है जिसका स्क्वायर पर करने पे इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो मेरा जो है वही आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे 48 होता तो फिर लफड़ा हो जाता, फिर हम डिजिट सम की ओर भागते, लेकिन जब एक ही है तो मेरा आंसर यहाँ से करेक्ट आंसर 42 हो जाएगा, यानी संख्याओं का अंतर हो जाएगा 42 वहां से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा, यहाँ से इससे पहले इस तरह का एक और सवाल है, उसको देख लेते हैं, इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से है ये सवाल है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, दो संख्याओं के लघुत्तम समप्रवर्तक और महत्तम समप्रवर्तक का गुणनफल 48 है। मतलब 48 जो है दो संख्याओं का गुणनफल भी हो जाएगा। जब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है, इसका मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल भी 48 हो जाएगा। अब तक आपको यहाँ से दिखना चाहिए इतना। ये दो संख्याओं का अंतर 13 है, यानी यहाँ से अभी x माइनस वाई इस बार दे दिया है क्या, 13। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से x प्लस वाई फाइंड करेंगे, उसके बाद संख्या हम निकालेंगे, क्या संख्या हो जाएगा। तो x प्लस वाई कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से x प्लस वाई का दी होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से x माइनस वाई का दी होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 4x बाई। ठीक है, 4x बाई। अब x माइनस वाई यहाँ 13 है और 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 169 प्लस यहाँ से x बाई, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो वही होगा जो लसा और मसा का गुणनफल होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 48, यहाँ से हो जाएगा 4 गुना 48। जब गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 8 चक्को 32। ठीक है, 4 चक्को 16, 16 3 यहाँ से हो जाएगा 19, 9 2 यहाँ से हो जाएगा 11, 15 1 हो जाएगा यहाँ से 16, 2 1 हो जाएगा यहाँ से 3। इसका मतलब है कि x प्लस बाई का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, तो वर्गमूल हो जाएगा 361 बराबर यहाँ से हो जाएगा 19। 361 बराबर यहाँ से हो जाएगा 19। ठीक है, तो x प्लस बाई बराबर आ गया 19, और यहाँ से x माइनस बाई बराबर क्या दिया है, तो यहाँ से दिया है 13। अब यहाँ से बड़ी संख्या और छोटी संख्या संख्याएं पूछ रहा है, तो यहाँ से अगर बड़ी वाली वैल्यू निकालना है तो बड़ी वाली वैल्यू कौन है, बाई है या x है। तो कैसे समझिएगा, तो देखिए x माइनस बाई पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब कि x बड़ा है और बाई छोटा है। तो अगर बड़ी वाली संख्या x निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, तो 19 प्लस 13 32, 32 में 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 16। उसके बाद क्या करेंगे, अगर छोटी वाली संख्या बाई निकालना है
तो दोनों को घटा करके 2 से भाग देंगे तो 19 में से 13 घटेगा तो बचेगा 6, 6 में से 2 से भाग दिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये तो मेथड हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको 2 सेकंड में सोल्व करेंगे उसको देखना है। अब यहाँ से देखिए क्या दिया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का गुणनफल 48, दोनों संख्याओं का अंतर 13 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी लसा गुने मासा 48 है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी 48 होना चाहिए। यहाँ 16 48 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 17 चक 68 यहाँ से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ऑप्शन जो है डी भी यहाँ से नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन ए जो है 48 मेरा प्रोडक्ट दे रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन छाटना भी। ठीक है, ये तो मेथड हो गया, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ से क्या बच गया था, एक सवाल यहाँ से बच गया था, सवाल नंबर 11। ठीक है, अब यहाँ से सवाल नंबर 11 देख लीजिए। यहाँ से वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 57, 95 और 221 को भाग देने पर प्रत्येक की स्थिति में समान शेष बचे। जब समान शेष की बात हो तो सभी का अंतर निकालेंगे बारी बारी से। संख्या 3 है तो अंतर भी 3 बार निकालेगा। जैसे देखिए 57 है, 95 है और यहाँ से 211 है। एक बार 95 में से हम 57 घटा लेंगे। अगर 60 रहता तो 35 बचता, लेकिन यहाँ से 57 तो बचेगा अंतर 38। ठीक है, और 211 में से 95 घटा लेंगे। 211 माइनस 95, अगर 100 घटाते तो 111 बचता, लेकिन हमको 95 ही घटाना है तो 5 और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 100 यहाँ से 16। अब यहाँ से 211 में से 57 घटा लेंगे। 211 में से एक बार हम 57 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, अगर 60 घटाते तो क्या बचा था 111, 40 141 और यहाँ से 57 3 कम ही घटाना है तो 100 यहाँ से 44 हो जाएगा। ठीक है, 144। अब हम एचसीएफ यहाँ से निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है तो हम एचसीएफ निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ का क्या होता है फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ी संख्या। एलसीएम में लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब छोटी से छोटी संख्या। अगर छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो एलसीएम निकालेंगे और बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो हम एचसीएफ निकालेंगे। अब यहाँ से एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 38, 116 और 144 का। तो क्या बताया था आपको शुरुआत में, हम शुरू में ही बताए थे कि दो सबसे बड़ी संख्या का हम अंतर लेंगे। यहाँ से 116 और 144 का अंतर यहाँ से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 में से घटाइएगा 6, यानी 14 में से 6 घटेगा तो 8 बचेगा। 14 में से 6 घटेगा तो यहाँ से 8 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हो गया कहीं, 111, 5, 116, 106 आना चाहिए, कुछ गड़बड़ है, कुछ डाटा गड़बड़ तो नहीं हो गया। 1 मिनट देख लेते हैं। यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए डाटा ठीक है, थोड़ा सा घटाने में यहाँ मिस्टेक हो गया। 211 में से 57 घटाइएगा तो 211 में से 57 घटाइएगा तो यहाँ बच जाएगा 4 और यहाँ बचेगा 0, 0 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ 1 यानी 154, 144 नहीं 154 बचेगा और इसका अंतर लीजिएगा तो यहाँ से 38 हो जाएगा। ठीक है, अंतर 38 हो जाएगा। अब मेरा 38 एचसीएफ हो गया नहीं होगा, देखिए ऑप्शन में भी 38 नहीं है तो मेरा तो 38 एचसीएफ होगा नहीं, तो भाग दे करके चेक नहीं करेंगे। अब 38 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 गुना यहाँ से हो जाएगा 19 है। अब 19 भी ऑप्शन में नहीं है तो 19 भी मेरा एचसीएफ नहीं हुआ और 19 का देखिए 19 अब आ गया प्राइम नंबर आभाज्य संख्या, 19 का फैक्टर भी नहीं टूटेगा तो यहाँ सब कोई लफड़ा है नहीं, खत्म हो गया। अब 2 से हम देख लेते हैं, अगर 2 होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मेरा 1 होगा। अब 2 से भाग दिएगा तो 38 भी कटेगा, 116 भी कटेगा, 154 भी कटेगा, तो मेरा जो एचसीएफ है यहाँ से 2 हो जाएगा, कोई लफड़ा नहीं है। अगर 2 से नहीं कटा तो मेरा एचसीएफ 1 होता। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर हम 12। दो संख्या 3 2 के अनुपात है, उनका लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक क्रमशः 24 और 4 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बड़ी संख्या का अनुपात यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, 2 छोटी संख्या और 3 बड़ी संख्या है, यानी 2 से निकालेगा तो छोटी संख्या निकालेगा और 3 से निकालेगा तो बड़ी संख्या निकालेगा। यानी बड़ी संख्या जो भी होगा वह 3 से जरूर कटेगा, तो 3 से 8 नहीं कटेगा,
3 से 12 कट जाएगा, 14 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अच्छा, इसका बनाने का तरीका भी एकदम शॉर्ट है। 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं तो HCF 1 होता है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो इस सहभाज्य संख्या हो गया, यानी अनुपातिक, यह जो अनुपात है सहभाज्य अनुपात है, तो 3 2 का HCF हो जाएगा यहाँ से 1। लेकिन HCF दिया कितना है तो 4, HCF दिया है कितना 4, और इसका निकालेगा तो HCF आ जाएगा यहाँ से 1, तो 4 का हम कंपेयर 1 से कर लेंगे। निकालना है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का अनुपात तो 3, तो 4 3 12, यहाँ से करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आप एलसीएम से ही बना सकते थे, 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो गुना हो जाएगा, वहाँ एलसीएम 24 है, और इसका एलसीएम निकालिएगा तो 3 दूनी हो जाएगा यहाँ से 6, तो 24 का कंपेयर 6 से कर लेंगे। और हमको निकालना है बड़ी संख्या, तो 3 है तो 3 से गुना कर लेंगे, 6 4 24, और 4 यहाँ से आ जाएगा 12। आप दोनों तरह से निकाल सकते थे, लेकिन फिलहाल ऑप्शन मेथड से भी यहाँ छट जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13 हो गया था। अब 14 देखते हैं, 14 भी हो गया है। अब 15 देखते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 5 है और उनका लघुत्तम समवर्तक 1600 है, तो संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होगा। अब देखिए यहाँ 3 संख्या है, अब 1 2 3 का एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम में गुना हो जाएगा, तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा 2, 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 10, यानी एलसीएम आ गया कितना, तो यहाँ से 10 आ गया। ठीक है, अब एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ निकालना भी एचसीएफ है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ यहाँ से हो जाएगा कितना, तो एचसीएफ यहाँ से हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में एलसीएम दिया है 1600, इस 1600 का कंपेयर जो हम एलसीएम निकाल के लाए 10 उससे कर लेंगे, और हमको निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाल करके यहाँ 1 आया, तो 1 से यहाँ गुना कर लेंगे, 1 0 से 1 0, यानी एचसीएफ आ जाएगा यहाँ से 160। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, जो हम कंसेप्ट बताए, जो क्वेश्चन को सोल्व करने का अप्रोच बताए, वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी अच्छा कंसेप्ट जो है फ्री में मिलता रहे, कहीं भी उनको पेड कोर्स लेना ना पड़े। इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।